आरक्षण की बाबूजी बात कर रहे हैं। आरक्षण हिंदुओं को ही मिल रहा है, कमजोर हिंदुओं को, किसी मुसलमान को नहीं मिल रहा। लेकिन आरक्षण का विरोध कौन कर रहे हैं? हिंदू ही कर रहे हैं। और वो लोग कर रहे हैं जो हजारों साल से आरक्षण ले रहे हैं। और अभी भी आरक्षण की आड़ में जो हुआ ना इटावा में, ये आरक्षण के कारण ही हुआ है। जो एक पंडिता मुंह छिड़कती है एक यादव के ऊपर, ये आरक्षण ही है। और आरक्षण का विरोध कर रहे हैं ये लोग। ये तो नहीं कहते हिंदुओं में जाके कि गरीब हिंदू हैं उनको बराबर लाओ, हमारे साथ बिठाओ, हमारे साथ खाना खिलाओ, हम बेटी रोटी का संबंध करते हैं। लेकिन नहीं, आरक्षण का विरोध करेंगे। और बाद में जब वोट का टाइम आएगा, आओ तुम हमारे भाइयों, जब मारकाट का वक्त आएगा तुम हमारे भाइयों। लेकिन उनकी आरक्षण से थोड़ी सी उपलब्धि मिली है उन्हें, उस पर ये छुरी चलाएंगे। ये कहाँ के हिंदू हैं? ये अपने छोटे भाई को मार रहे हैं। भाई इनका छोटा भाई है दलित, जिसको आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन ये स्वर्ण जो है ये आरक्षण की बात करेंगे कि आरक्षण से ये हो रहा है, आरक्षण से वो हो रहा है। 10% लोगों को 10% आरक्षण। और जबकि मोदी जी ने क्या करा है? 3% लोगों को 10% आरक्षण दे दिया, EWS। और मैं दिखाऊं आरक्षण क्या होता है? आरक्षण ये होता है ज्यादा नंबर लाने वालों को इंटरव्यू में कम साक्षरता में कम नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो बैठे हैं ना स्वर्ण। और जो उनके जाति के लोग हैं कम नंबर लाने पे इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देते हैं। ये आरक्षण, इसको नहीं बोलेंगे। लेकिन जो दलितों को आरक्षण मिल रहा है उसकी अपॉति बोलते रहेंगे। 90% जज जो है, 90% जो जज हैं वो सारे स्वर्ण हैं, एक भी दलित नहीं है। आज तक एक मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बना। क्यों नहीं बना? जो पार्टी आती धर्म के एजेंडे पे हो उसको सेक्युलर शब्द से प्रॉब्लम तो होगी, उसको धर्मनिरपेक्षता से प्रॉब्लम तो होगी। ये समस्या जो है ये इनकी राजनीति की समस्या है, देश की समस्या नहीं है। सेक्युलर शब्द से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेक्युलर शब्द जो है इस देश को एक साथ यूनाइट करता है और धर्म जो है इस देश को बांटता है। अक्सर से बार बार ये कहा जाता है कि धर्म की राजनीति मत करो, कभी ये नहीं कहा गया कि सेक्युलर शब्द की राजनीति मत करो। हमेशा कहा गया धर्म की राजनीति मत करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति मत करो। एकमात्र शब्द था सेक्युलर, जो इन चीज़ों को खत्म करता था, इन पर विराम लगाता था। लेकिन इससे भी तकलीफ हो गई। और इसको खत्म करने का मतलब ये है कि इस देश में धार्मिक उन्माद को जन्म देना। इसको खत्म करने का मतलब ये है कि इस देश में अपने धार्मिक एजेंडे को जो राजनीतिक पार्टी शक्तियाँ आई हैं वो सीधा करेंगे। समाजवाद का अंत करना चाहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंत करना चाहती है, संविधान के मूलभूत ढांचे को ठेस पहुंचाना चाहती है, संविधान के मूलभूत ढांचे को खत्म करना चाहती है। इसलिए ऐसी बातें की जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि मूल भावना संविधान की मूल भावना का हिस्सा ही नहीं है, वो मूल प्रस्तावना में नहीं है। लेकिन संविधान में आर्टिकल 15 है कि नहीं है? संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है? 15 ये कहता है कि भाई तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हें धार्मिक स्थल पर जाने की आज़ादी है, तुम सड़क पर कावड़ ले जा सकते हो और मुसलमान हो इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसा कहता है कि आर्टिकल 15? हमारा आर्टिकल 15 ये कहता है कि भाई हमारा संविधान धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करता, सबको समान भाव देता है। फिर अगर एक गरीब का बच्चा थाने में चला जाए तो उसके साथ भी पुलिस वही कार्रवाई करेगी, उसकी भी वही मदद करेगी जो एक अमीर के बच्चे की करेगी। मुकेश अंबानी की लड़के के वोट की वैल्यू उतनी है जितने मेरे लड़के की वोट की वैल्यू होगी, जितनी मेरी होगी। तो जब संविधान हमें बराबर रखता है, ठीक, संविधान हमें बराबर क्यों रखता है? क्योंकि संविधान की मूल प्रस्तावना में हो ना हो, लेकिन संविधान की धाराओं में, संविधान के मौलिक अधिकारों में, संविधान की संरचना में, ठीक, धर्म नहीं है, जाति नहीं है, भेदभाव नहीं है। और उस भेदभाव को खत्म करने वाला जो शब्द था वो सेक्युलर था। अब उसको कह रहे हैं कि सेक्युलर शब्द ही हटा दो। अर्थात इस देश में भेदभाव की प्रथा को चालू कर दो, अर्थात इस देश में वापस हिंदू मुसलमान की राजनीति को चालू करो और दर्शाने की कोशिश करो कि एक धर्म को मानने वाले सुपीरियर हैं। एक सुधांशु त्रिवेदी नाम के प्रवक्ता रात साबित करने में लगे हैं ना कि एक धर्म ही सब कुछ है, पहले ही धर्म में सब कुछ था। कभी उस व्यक्ति ने संविधान को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करी कि संविधान ही सब कुछ है, हमारा संविधान ही सबसे बेहतर है, हमारे संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हमारे संविधान में सबसे ज्यादा विविधता है। इसके बावजूद इस देश को यूनाइट कर रखा है। आज तुम चले जाओ, केरल के लोग अलग भाषा बोलते हैं, बंगाल के लोग अलग भाषा बोलते हैं, बिहार के लोग अलग भाषा बोलते हैं, मद्रास इधर ऊपर हरियाणवी अलग बोलते हैं, पंजाबी अलग बोलते हैं। इसके बावजूद उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा देश यूनाइट है। इसकी वजह से
किसी धर्म की वजह से नहीं, ये संविधान की वजह से, ठीक है, किसी धर्म की वजह से नहीं, इस देश में संविधान के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर चलता है उसकी वजह से। और उसके बाद तुम कह रहे हो सेकुलर शब्द खत्म कर दो। सेकुलर शब्द नहीं खत्म किया जा रहा है, संविधान के मूलभूत ढांचे को ठेस पहुंचाई जा रही है, उसको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। अरे लेकिन अब जो 400 पार का नारा लगाया गया था कि अगर आएगा तो संविधान बदला जाएगा, क्या उसकी शुरुआत हो रही है अब? पहली बात तो 400 पार हुए नहीं, देश बीमार था इसलिए 400 पार था, लेकिन अंत ही सही, लेकिन 400 पार तो हुए नहीं। और मोदी जी जल्दी सत्ता से जाएंगे। भाई बुराई का अंत जो होता है बड़ी देर में होता है, बुराई बहुत धीरे धीरे जाती है। अंग्रेजों ने इस देश पर 200 साल राज किया, लेकिन उस टाइम पर कुछ लोग जो थे अंग्रेजी शासन की तारीफ करते थे, और जो शासन के खिलाफ थे, जो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ थे, वो उस टाइम के गद्दार थे। और असल में उनका नाम आज हम देशभक्त के लोगों के रूप में जानते हैं, जिसमें राजगुरु हैं, शहीद भगत सिंह हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय हैं, है ना। लेकिन अंग्रेजी शासन उन्हें गद्दार मानती थी। सरकार से सवाल पूछना, सरकार की आलोचना करना गद्दारी नहीं होती, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर एक व्यक्ति को भी तकलीफ है तो सरकार की जवाबदेही है उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में। तुम प्रधानमंत्री होगे तो हो, तुम मुख्यमंत्री होगे तो हो, तुम विधायक होगे तो हो, तुम सांसद होगे तो हो, लेकिन तुम्हें बदलने की ताकत मेरे वोट में है और किसी रिमोट में नहीं। और उस वोट की ताकत को कमजोर करने का काम इस देश में सेकुलर शब्द को खत्म करके और समाजवाद शब्द को खत्म करके किस तरीके से संशोधन करके लाया गया, वैसे वापस जा सकता है? भाई संविधान की मूल धारणा को खत्म करने की बात हो रही है। बात ये नहीं कि एक शब्द से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एक सोच से है। एनआरसी आ रहा था, सीए आ रहा था, कानून से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो कानून लॉन्च करने वाले हैं ना, उनकी मानसिकता से प्रॉब्लम। इस देश में बहुत सारे लॉ आए हैं, बहुत सारे नियम आए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आ रहा है। वक्फ बोर्ड के संशोधन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग संशोधन कर रहे हैं उनकी नियतों से प्रॉब्लम है। इस देश में सेकुलर शब्द हटा के तुम कौन सा शब्द लाओगे, मुझे पहले ये बताओ, मुझे बताओ ना, कौन सा शब्द लाओगे इस देश में? ठीक है, सेकुलर शब्द हटा के इस देश में लोकतंत्र शब्द हटा के कौन सा शब्द लाओगे? हिंदू राष्ट्र लाओगे। हिंदू राष्ट्र लाते ही देश में समानता का भाव आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब तुम एक धर्म विशेष को आगे करोगे तो इस देश में सिख धर्म का अपमान, सिख धर्म से बराबरी का हक छीन लिया, ईसाई से छीन लिया, ठीक भाई, मुस्लिमों से छीन लिया, जैनियों से छीन लिया, बौद्ध से छीन लिया। तो कहाँ से तुमने संविधान की मूलभूत धारणा को संभाल के रखा? कहाँ से तुमने आर्टिकल 15 को संभाल के रखा? कहाँ से संविधान के मौलिक अधिकारों को संभाल के रखा? इस देश के तमाम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का नाम है कि इस देश में सेकुलर शब्द खत्म कर, समाजवाद शब्द खत्म कर। लेकिन इस तरीके से तमाम तरह की अब जो आवाजें उठ रही हैं उसको कैसे देख रहे हैं? क्या आप बड़े बदलाव की ओर अब भारतीय जनता पार्टी जा रही है? भाई देखो, जिसका एजेंडा जिसके तहत सीधा होता है, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में ऐसी मानसिकता के लोग सर्वोच्च पदों पर जा बैठे हैं। धार्मिक एजेंडा सीधा करने वाले लोग सर्वोच्च पदों पर जा बैठे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। अगर सुधार करना ही है तो ये सुधार करें कि जिसको वोट मिलेंगे सबसे अधिक, ठीक, सबसे अधिक मिलेंगे तो वो सरकार में बनेगा। लेकिन अगर उसके विपक्ष में ज़्यादा वोट पड़े तो वो सत्ता पे काबिज नहीं होगा। हमारी सरकार 37% वोटों से बनी है, जबकि उसके विरोध में ज़्यादा वोट पड़े, ठीक है। तो भाई एक बात, ये बात तो क्लियर होती है कि जो सरकार अभी सत्ता में है वो जनता की पसंद नहीं है, क्योंकि विरोध में विपक्षी पार्टियों में वोट बढ़ गया है, लेकिन अधिकतर वोट विपक्षी पार्टियों को पड़ा है। तो भाई कम वोटों के साथ भी, कम पसंद के साथ भी कोई व्यक्ति इस देश को चला रहा है। ये कमी है इस देश के लोकतंत्र के चुनावी सिस्टम में। लोगों ने भरोसा रखा है भाई, देश के लोगों ने भरोसा नहीं रखा है। क्यों 2014 के बाद, क्यों 2014 के बाद ईवीएम मशीन पकड़ी जाती है? जी रखिए, क्या कह रहे हैं? बात संविधान की हो रही थी ना, संविधान बराबर विधान, उसमें फिर अल्पसंख्यक आयोग क्यों आ गया? क्यों आ गया? वक्फ क्यों आ गया? वार्षिक आयोग क्यों आ गया? संविधान बराबर विधान हिंदू बाद में आया। सेकुलर शब्द की है तो संविधान जब बना है 1952 में, जो भीमराव अम्बेडकर जी बनाए हैं, उसमें पहला फोटो क्या है और दूसरा फोटो क्या है? और कोई हिंदुत्व राष्ट्र
से मांग थोड़ी कर, वो तो संविधान हिंदुत्व में है 1952 वाला। सीताराम जी का फोटो है ना भाई, हनुमान जी का फोटो है, कृष्ण का अर्जुन रथ है, तो वो मिटाया गया सन 77 में क्यों? और सेकुलर शब्द लिखवाया गया क्यों? ये संविधान का मतलब होता है बराबर विधान। बराबर विधान क्यों? बराबर विधान तो क्यों? बराबर विधान कहाँ से आ गया? एक तरफ ये बराबरी की बात कर रहे हैं, यही दोगलापन है। एक तरफ ये बराबरी की बात कर रहे हैं और उसके बाद संविधान में कहते हैं किसका फोटो था, फिर ये भगवानों के फोटो गिनाते हैं, फिर बताते हैं कि किसका, हिंदू राष्ट्र का। ठीक है, जब तुम एक धर्म को सुपीरियर मान रहे हो, जब तुम एक धर्म को सुपीरियर मान रहे हो, तो तुम इस देश में मैनेजमेंट चलाता होगा क्या? हमारा संविधान तो हमें आज़ादी देता है, हिंदू के लिए भी उतने नियम है, मुसलमान के लिए भी उतने नियम है, सिख के लिए भी उतने नियम है, और ईसाई के लिए भी उतने नियम है, अपर कास्ट के लिए भी उतने नियम है, और लोअर कास्ट के लिए भी उतने नियम है। तो फिर हिंदू कोड बिल और हिंदू राष्ट्र का मांग कहाँ से आ जाती है? फिर भगवानों की तस्वीरों की बात कहाँ से आ जाती है? इसी को खत्म करना था, तभी तो भैया वो तस्वीरें हटाई गई हैं कि बराबरी का भाव रहे, क्योंकि ये किताब धर्म की किताब नहीं है, ये देश के चलाने की किताब है। और देश किसी एक व्यक्ति के और एक धर्म के बाप की बकौती नहीं है, देश सभी लोगों का है। इसलिए हटाया गया होगा, इसलिए हटाया गया होगा कि सब में बराबरी का भाव दिया जाए। अगर संविधान की मूल धारणाओं में भगवानों की फोटो होती तो जाहिर सी बात है वो वेद पुराण माने जाएंगे, फिर तो वेद पुराणों के हिसाब से चलाओ तुम। ठीक, संविधान का मतलब ही ये है, संविधान का मतलब ही ये है कि भाई धार्मिक एजेंडे को खत्म करना, धार्मिक मामलों को खत्म करना, किसी एक धर्म को सुपीरियर मानना खत्म करना। मैंने जो बात किया था संविधान से, संविधान का मतलब बराबर विधान, तो बराबर हुआ क्या 70 साल में? हिंदू राष्ट्र की मांग है, तुम हिंदू राष्ट्र की मांग की बात क्यों कर रहे हो? मेरे बराबर विधान नहीं हुआ, फिर क्यों बनाया गया 1956 में वक्फ बोर्ड, फिर वार्षिक एक्ट, फिर अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर खर्चा किया? अब ये कह रहे हैं एक मिनट ये वक्फ बोर्ड चिल्ला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड में जो जमीन डोनेट की गई है, ठीक है, क्या वो मंदिरों की जमीन ली गई है? किसकी जमीन है वक्फ बोर्ड में? मुसलमानों की स्वेच्छा से डोनेट की गई जमीन है। और वर्षिप एक्ट, बाबरी मस्जिद के कांड के बाद इस देश में यही हो रहा था जो अब हो रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा था। इन मामलों पे विराम लगाने के लिए वर्षिप एक्ट आया, इन मामलों पे विराम लगाने के लिए कि देश हिंदू मुस्लिम के जहर में न घुले, देश में हिंदू मुस्लिम का विवाद न बढ़े, इसलिए भैया वर्षिप एक्ट आया। और तुम ये तो सोल्यूशन था कि ये विवाद न चले, ये विवाद न चले। ये मैं बोला ना, संविधान में बराबर विधान, जहर बोया गया कश्मीर में। अरे यादव के नाम पे कथा पढ़ दिया, मार दिया गया, बताइए उसमें क्या कहेंगे? गलत, उसमें गलत। अब कश्मीर के पहले कश्मीर जो उसमें अभी कह रहे थे हिंदुओं ने नफरत फैलाया, और यहाँ बीजेपी ने नफरत, कश्मीर में तो है ही नहीं, 87 से बीजेपी आई है, क्यों नफरत फैलाता? फिर वो कश्मीरी पंडित भाग के सुनो, इनका बहुत बड़ा ये रहता है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का शोषण हुआ। ठीक, पहली बात तो जब इन्हें कश्मीरी पंडित याद रहते हैं तो गोधरा के मुसलमान भी याद रहने चाहिए, गुजरात गोधरा। ठीक, एक तरफा क्यों देखते हो? और दूसरी बात, कश्मीरी, हाँ, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, भारत सरकार ने बंद करी उसको। गोधरा की सच्चाई बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, भारत सरकार ने बंद करी उसको। सच्चाई तो आ रही थी उसकी, क्यों बंद करानी पड़ी भारत सरकार को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री? सुनो, अब कश्मीर की बात करते हैं। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 15 साल हो जाएंगे, आज तक भी कश्मीरी पंडितों को घर दिया क्या? कश्मीरी पंडितों के नाम पर मूवी बनती है, उसमें सिनेमा हॉलों में जाके आंसू बहाए जाते हैं। ठीक, इस देश में टेंशन क्रिएट की जाती है, मगर उन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं दिया जाता। ठीक, कश्मीरी पंडितों के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए कमा लिए जाते हैं, सरकार बना ली जाती है, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं जाता। आर्टिकल 370 खत्म कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं दिला सकते हैं। मंदिर बना सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं दिला सकते। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ के निकाल सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं दिला सकते। जगह जगह कश्मीरी पंडितों के शोषण का रोना रो सकते हैं, लेकिन उन शोषित लोगों को उनका हक नहीं दिला सकते। भाई कश्मीरी पंडितों का अगर इतना दर्द है, 10 साल से सरकार है, क्यों नहीं विस्थापित किया वापस वहाँ, क्यों नहीं भेजा जा रहा, क्यों नहीं वहाँ पर एस्टेब्लिश किया जा रहा उन लोगों को? जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बिहार में कहा है कि सबको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 1978 का दिखाना पड़ेगा अपने माता पिता का जन्म प्रमाण, कैसे देख रहे हैं आप? देखो, ये सरकार जो है जब काम नहीं करते तो हर दूसरे मुद्दे में उलझाना पड़ेगा। मैं मोदी जी कह रहे हैं
किसी को निगाह नहीं है। अभी मोदी जी कह रहे थे 2047 का भारत विकसित भारत होगा, हम देख रहे होंगे। आज मेरी उम्र 30 साल है, ठीक, 2025 में 47 में मैं लगभग कितने साल का हूँगा? 50 साल का हूँगा। 50 साल के बाद विकसित होगा, मुझे उसका फायदा क्या मिलेगा? पहली बात तो ये 50 साल बाद मेरे घर के बाहर का स्कूल अच्छा हो जाएगा, मेरा बच्चा उसमें 25 साल का हो चुका होगा, ठीक, तो मैं उस बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाऊंगा जब डेवलप हो चुका होगा? तो